अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जी जैसे कि पहली तस्वीर तो आज मैं कढ़ी की रेसिपी स्टार्ट की है। कढ़ी की रेसिपी बनाऊंगी, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे तो पहले ना जो कढ़ी की और दही की आपस में एक लस्सी बनानी पड़ती है ना, तो मैंने यहाँ पे ना आधा किलो दही ली है और ये ना 1.5 कप ना बेसन है, ये डालूँगी। और 2 कप जिसमें मैंने बेसन का नापा है ना, वही 2 कप ना पानी का डालूँगी और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये इधर यकजा हो जाएंगे और फिर मज़ीद इसमें ना आपने 6 कप पानी के और डालने हैं। 6 डाल लो, 10 डाल लो, फिर आपकी वो लस्सी रेडी हो जाती है कढ़ी के लिए ना। सबसे पहले तो ये काम करना है। और जो नहीं सीखने वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टिप यही है कि वो ये जो लस्सी बनाते हैं ना, ये ना ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लें, तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। ना बाज़ का तो गुठलियाँ वगैरह भी पैदा होने लग जाती हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। पहले की जो मेरी रेसिपी से हम लोग करेंगे ना, एकदम चटपटी सी बनेगी, एकदम चटपटी सी। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गए हैं। ये अब लस्सी का जग है, ये तकरीबन अब 10 कप है इसमें पानी के, मतलब 10 कप है। इसमें 1.5 कप बेसन है और आधा किलो दही है, जिसे हमने ग्राइंड मशीन में डाल के ना ग्राइंड कर लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 खाने के चमचे। और ये इमली है, मैंने ना 50 ग्राम ली थी, इसे पानी में डिप कर दिया। इसे अब हम ना कढ़ी में डालेंगे, इससे कढ़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहो तो गुठलियाँ समेत डाल दो, वैसे मैं गुठलियाँ निकाल के डालती हूँ। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, उन्हें इस वे में काट दिया। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, क्योंकि मुझे ना हरी मिर्चें कढ़ी में ना कटी हुई अच्छी नहीं लगती, तो मैं साबुत ही डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये मसाले सुरख मिर्च 1.5 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी है, नमक मैंने तकरीबन पौना चमचा लिया है, आधा चमचा कसूरी मेथी का, 1 चमचा सूखा पिसा धनिया का है, आधा चमचा वो देखें आपको बीच में ना साबुत गरम मसाला का है वो भी है, और ये है गरम मसाला पिसा हुआ, इसका भी 1 चम्मच। ये जी टोटल मसाले हैं जो हमारी कढ़ी में ना डलेंगे। ठीक है, एक दफ़ा देख लें, फिर गौर से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ना, कि याद रहे अच्छे से। ये लें जी, ये हमारा टोटल सामान है। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए कढ़ी में। अब जी अब ऑयल है ना, ऑयल हमने आधा कप लेना है, वो डाला। और इसमें फिर हमने जी प्याज डाल देने हैं। ये देखिए, अब प्याज़ों को ना अच्छा सा ब्राउन कलर देना है, ठीक है ना, अच्छा सा ब्राउन कलर। ये देखो जी हमारे प्याज़ों को अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया। अब इस स्टेज पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये देखिए ऐसा आ जाना चाहिए कलर, प्यारा प्यारा सा। ये देखिए जी, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब अदरक लहसुन जो है जल्दी ना गल जाए, या उसके बाद कच्चेपन की स्मेल चले जाए, तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जिससे अदरक लहसुन ना ज़रा जल्दी से हो जाते हैं। जो उसकी कच्ची स्मेल आ रही होती है ना, वो आना बंद हो जाती है। और फिर जी इसके बाद हम टमाटर डालेंगे और टमाटर डाल देंगे, साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, आपको कटी पसंद आप कटी डाल देंगे, जो साबुत पसंद है तो मैं साबुत ही हरी मिर्चें डालती हूँ। तो मैं अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे स्टेज पे, ना टमाटर ना नरम हो जाए, जल्दी नरम हो जाए। ये देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा। और ये जी यहाँ पर इस स्टेज पे ताकि टमाटर ना हमारे थोड़े से नरम हो जाए, जल्दी गल जाएंगे। फिर लें ये देखिए कितने खूबसूरत टमाटर भी हमारे नरम पड़ गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम ना एकदम परफेक्ट मसाला लग रहा है। अब जो सारे मसाले थे ना जो हमने डालने, वो हमने डाल देने। ये देखिए जी, अब हम इसे ना आधे सेकंड के लिए ना, या आधे मिनट के लिए इसे ना मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसी स्टेज पे हमने ना जी इमली का पानी डाल देना है। आप गुठलियाँ समेत डालना मुझे गुठलियाँ समेत डाल दें, मुझे गुठलियाँ नहीं पसंद सालन में भी, ना राइस में, तो मैं गुठलियाँ निकाल देती हूँ। ये नहीं, अब हमने पानी डाल दिया इमली का। अब दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मुझे बताएं किस किस को कढ़ी बहुत पसंद है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो मुझे ज़रा बताएं कमेंट्स करके किस किस को कढ़ी पसंद है, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है। ये नहीं जी, ये अब अच्छी तरह से हो रहा है। अब इस स्टेज पे हमने ना वो जो लस्सी तैयार की है ना, वो डाल देनी है। ये देखें जी, अब हमने ये लस्सी डाल दी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अच्छा, अब इस स्टेज पे ना आप नमक चेक कर सकते हो, मिर्च चेक कर सकते हो। हम जितना नमक लेते हो वो तो मेरा बेस्ट। अगर आप इससे कम नमक लेते हो, देख लो, अगर इस तरह तेज़ नमक पसंद करते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ना कड़ी में एक दफ़ा उबाला आ जाए फिर इसे हल्की आंच में 15 मिनट तक पकाना, तब तक जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। मेरी जिस रेसिपी कड़ी है ना, इसमें तो बड़ी जल्दी कड़ी ना गाढ़ी हो जाती है, ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता। पर कम से कम एक उबाला देख के फिर हल्की आंच में 15 मिनट के लिए ज़रूर रख लेना है, ताकि ना आपकी जो कड़ी है ना ये गाढ़ी हो जाए। क्योंकि मुझे तो भाई कड़ी गाढ़ी ही पसंद है, पतली नहीं पसंद। आप लोग बताएं आपको कड़ी किस टाइप की पसंद है। और यहाँ पे अब जी हम पकौड़ों का भी रेसिपी है। मैं जल्दी जल्दी पकौड़े थोड़ा बेसन लूँगी, जितना आपको बेसन चाहिए। मतलब मैंने पाइया बेसन लिया था, पालक ली थी, आलू लिए थे थोड़े से, आधा किलो आलू थे, पाइया पालक थी, एक प्याज था, और ये जी मैंने एक बैंगन लिया था, काट के डाला था। और ये जो मसाले हैं, साबुत धनिया है, थोड़ी सी हल्दी है, सूख मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, कसूरी मेथी और चाट मसाला। ये आप जिस तरीके से मसाले पसंद करते हैं अपने यहाँ पकौड़ों में, अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा जी, मेरी तो सब्ज़ी ना हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा फील होता है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से ना हाथ से मिक्स करके तो मेरी तो चलेगी, वरना आप लोग चमचे से भी कर सकते हैं। और जी थोड़ा सा पानी डालेंगे तो, और ये ज़रा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है ना पकौड़ों का मटीरियल, ताकि अच्छे से मज़ेदार से पकौड़े बने हमारे। ये रही ऑयल हमारा गर्म हो गया, ये पकौड़ों का मटीरियल तैयार हो गया हमारा। और यहाँ पे भी हमारा ऑयल भी ना वो भी गर्म हो गया था। ये रही हमने एक पकौड़ा डाल के कर दिया, बस हो गई, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब जी यहाँ पे हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। अब ये कड़ी पे डालने के लिए हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। भाई हमें तो पकोड़े बहुत पसंद है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो वैसे बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे एकदम पकोड़े तैयार हो गए कड़ी में डालने के लिए। ये देखें क्या लुक आई है, प्यारी सी यमी सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेंगे, कड़ी पे डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 2-3 चुटकी ज़ीरे की डालेंगे, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जी बस हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। ये देखें, मतलब तड़का बहुत स्टाइल से लोग लगाते हैं, मैं कड़ी में इस स्टाइल से ही लगाती हूँ। ये ले जी, अब हमारी कड़ी आ जाएगी। सबसे पहले हम अपनी इस कड़ी में पकौड़े डालेंगे, जितने आपको पसंद है डाल लें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने पकोड़े डाल देने हैं। ये देखिए जी कितने मज़े, बहुत मज़े की कड़ी बनी थी जी। अब जो तड़का रेडी किया था वो डाल दिए। ये ले जी हमारी कड़ी रेडी, बहुत चटपटी, बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। ये जो भी कोई बनाएगा, जो नई नई कुकिंग भी स्टार्ट कर रहा है, वो भी करेगा ना, उसकी भी बहुत मज़े की बनेगी ना। ये टिप ख़ास तौर पर ना, मतलब ये कड़ी बिल्कुल इजी इतनी रेसिपी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। ये जो नई नई कुकिंग करने सीख रहे होते हैं ना, उनके लिए ये वाली रेसिपी तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और यहाँ देखें जी हमारी बिल्लियाँ रेस्ट फरमा रही हैं, इन्हें दुनिया में रेस्ट फरमाने के अलावा कोई काम नहीं। ये देखें, खाया पिया, थोड़ा सा खिला, और आप जो मज़े से लेटी हुई हैं, रेस्ट फरमा रही पूरा पूरा। ये देखें स्टाइल मार मार के सो लेटी हुई हैं। इनके बिना अपने ही नखरे हैं। ये देखें, देखने में सारी मुख्तलिफ हैं, यकीन माने इनके मिजाज भी ना सबके मुख्तलिफ हैं। कोई किसी का क्या मूड होता है, किसी का क्या मूड होता है। ये देखें जी, जो हमारे घर के सबसे शरारती है ना, जो सबसे मासूम बन के बैठ जाते हैं। ओके जी, अच्छा लगे, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।